हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आपके अर्जेंट न्यू नोटिस रिलीज हुए हैं। तो ये वीडियो उन्हीं न्यू नोटिस से रिलेटेड रहेगी। तो ये नोटिस जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में फ्रेंड्स, यदि आप अपना करियर लॉ में सोच रहे हैं तो आप सभी को पता है कि लॉ की जो जॉब होती है वो एक रिस्पेक्ट वाली जॉब होती है। तो जो आपका एग्जाम है उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड में क्लियर करने हैं कि आपका जो प्रिपरेशन आप करोगे अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो कौन से मेजर आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कौन सा बेस्ट कॉलेज होता है लॉ के एग्जाम का, और लॉ एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कौन सा सिलेबस, क्या जो सिलेबस होगा वो लो एंट्रेंस एग्जाम के और कौन से एग्जाम्स होते हैं जिनमें सिमिलर सिलेबस होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज क्या है कि आप लो एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर कर सके, और जो आपका एग्जाम रहेगा उसका पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी आपको पॉइंट्स क्लियर करने हैं। तो ये पॉइंट्स क्लियर करने के लिए आपकी मास्टर क्लास सीरीज आने वाली है अनअकैडमी के थ्रू। आपको एक अमेजिंग ऑफर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो आपका एग्जाम है क्लैट का वो 13 जून 2021, आपके पास ओनली 6 मंथ्स है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अनअकैडमी आपके लिए लाई है मास्टर क्लास सीरीज, जहां आपको 50 फ्री क्लास सीरीज मिलने वाली है, जो आपकी होगी 11 जनवरी टू 15 जनवरी आपकी ये क्लासेस रहने वाली है। तो ये जो मास्टर क्लास सीरीज है ये आपके जो मेजर एग्जाम होते हैं जैसे क्लैट हो गया, स्लैट हो गया, AILET हो गया, इन सभी को क्रैक करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। पूरा जो आपका जो जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे डिस्कस किए जाएंगे, एनालिसिस किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो मास्टर क्लास सीरीज है इसके अंदर जो फैकल्टीज होगी वो इंडिया की टॉप फैकल्टीज रहेगी। तो फ्रेंड्स, इनको ज्वाइन जरूर कीजिए क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। 11 टू 15 आपकी 15 जनवरी तक आपकी ये क्लासेस चलने वाली है। उसके बाद आपका टारगेट क्लैट 3 नाम से आपका एक बैच स्टार्ट होगा, जो 11 जनवरी से ही आपका स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपका जो सिलेबस होगा वो पूरा कवर किया जाएगा। 6 मंथ में आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट हो जाता है, तो डाउट के आप उसके एक पिक लेने के बाद भेज सकते हैं, तो उसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और यहाँ जो क्लासेस होगी वो इंडिया के टॉप जो बेस्ट एजुकेटर्स है उनके थ्रू आपको क्लासेस मिलने वाली है। पूरा आपका कोर्स कवर करवाया जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपके करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लॉ के अंदर तो आपका पूरा सिलेबस इसके थ्रू कवर करवाया जाएगा। तो आप अनअकैडमी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स, रेफरल कोड RC2020 अगर आप यूज करेंगे तो टारगेट बैच में आपको 10% फ्लैट का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप मास्टर क्लास सीरीज को अनलॉक करना चाहते हैं तो RC2020 कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और आपका फ्री जो आपका क्लास सीरीज रहेगी वो अनलॉक हो जाएगी। टेस्ट आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से डायरेक्टली खुद को फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर सकते हैं। आपका जो इम्पोर्टेंट नोटिस रिलीज हुआ है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड है। तो ये जो इम्पोर्टेंट नोटिस है ये एम्स के जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, 19 कॉलेजेस हैं, उन सभी कॉलेजेस के लिए स्टूडेंट्स के लिए है कि आपका जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है 12 जनवरी को। कहाँ पर पहुँचना है? मॉर्निंग 8:30 AM JL ऑडिटोरियम एम्स न्यू दिल्ली आपको पहुँचना होगा। आप सभी को पता है राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड आपका कंप्लीट हो चुका है और अब आपका वैकेंसी राउंड 12 जनवरी को आपका कंडक्ट करवाया जाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स कितनी है, किस पर्टिकुलर स्टेट के एम्स में कितनी सीट वैकेंट है, किस कैटेगरी के अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट वैकेंट है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल आपके जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पर सीट वैकेंट है वो यहाँ पर आपके मेंशन है। तो टोटल कितनी नंबर ऑफ सीट वैकेंट है? आपकी 119 सीट वैकेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कैटेगरी के अंदर वैकेंट सीट देखें कि आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर नंबर ऑफ सीट वैकेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके जैसे जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो अभी नहीं मिलने वाला। बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे बाई चांस मान लिया जाए ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी की सीट वैकेंट रह जाती है तो लास्ट में उनको मूव किया जाएगा जनरल कैटेगरी के अंदर। लेकिन उसके बाद आप पहले 12 जनवरी की काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपका फिर से नोटिस रिलीज होगा कि इतनी वैकेंट सीट बची है, इस कैटेगरी के अंदर बची थी जो जनरल के अंदर मूव की गई है। उसके बाद फिर से आपकी काउंसलिंग होगी और फिर आपका जो मेरिट बेस पर जो भी स्टूडेंट होगा उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है अब वो देखिए। सबसे पहले एज रखी है 17 ईयर से कम का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, या कैंडिडेट्स जो होगा वो 2 जनवरी 2004 के बाद ही जन्मा हुआ होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। असेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो 12th क्लास की आपकी 10+2 में आपके जो सिलेबस है सॉरी सब्जेक्ट्स है वो इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद जो मिनिमम मार्क्स है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 60%, एससी एसटी के लिए 50% और पीडब्ल्यूडी के लिए 45% होने चाहिए। कहाँ तक के रैंक के स्टूडेंट को बुलाया गया है, किस टाइम तक बुलाया गया है, तो जनरल की अगर मैं बात करूँ तो 98 रैंक से 2680 रैंक तक वाले स्टूडेंट को मॉर्निंग 8:30 AM बुलाया गया है। ईडब्ल्यूएस में 224 से रैंक 3227 तक वाले स्टूडेंट को मॉर्निंग 8:30 बुलाया गया है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो रैंक 315 से रैंक 3682 तक मॉर्निंग 8:30 AM बुलाया गया है। एससी कैटेगरी वाले एससी और एसटी कैंडिडेट जो है वो 11:30 AM बुलाया गया है। तो रैंक एससी की 6097 से 28903 और एसटी कैटेगरी में 9644 से 68673 रैंक तक वाले स्टूडेंट को बुलाया गया है। तो फ्रेंड्स आपको जहां पहुंचना है वो अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही पहुंचना है, टाइम से पहले वहां पर आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। तो प्रोसेस जो रहेगा काउंसलिंग का वो क्या रहेगा, सबसे पहले जो आपकी काउंसलिंग होनी है ये ऑफलाइन मोड में रहेगी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन प्रोसेस इसका नहीं रहेगा। ठीक है, 19 जितने भी एम्स कॉलेजेस है उन सभी की आपकी काउंसलिंग एक साथ ही होने वाली है। अगर ओबीसी एससी एसटी के अंदर कोई भी सीट वैकेंट रह जाती है तो वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर मूव की जाएगी या फिर ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टे वैकेंसी राउंड के टाइम पर जब आप वहां पर पहुंचे काउंसलिंग के टाइम पर तो आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर ही पहुंचने हैं और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में एक आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप भी लेकर पहुंचना है जो कि एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपकी जनरेट होगी। वहां पर जो लिस्ट आई थी उन स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एलोकेशन होगी सीट्स की वो स्ट्रिक्टली होने वाली है रैंक के बेसिस पर या फिर मेरिट के बेसिस पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस था। जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें से ऑल इंडिया स्टेट के सभी स्टूडेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।